10th क्लास आज हम बायो का 6.2 टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ हार्मोन्स इन सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, हमने हार्मोन्स पढ़ने हैं मेल के और फीमेल के जो कि सेक्सुअली डेवलप करते हैं मेल्स को और फीमेल्स को। कुछ हिस्सा हमने पिछले चैप्टर में भी हार्मोन्स में भी पढ़ा था, लेकिन मज़ीद डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले है हार्मोन्स ऑफ द मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। मेल्स के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं? जी तो बेटे पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ओके, हम इसको समझते हैं ऐसे लिख लिख के और आप साथ में बुक से मैच करते रहें और समझते रहें। सबसे पहले ये प्रोडक्शन कौन करता है, यानी ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? तो दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज़। यू नो मेल के अंदर एक पेयर होता है टेस्टीज़ का, दो होती हैं टेस्टीज़, तो वो ये हार्मोन पैदा करती हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेल के जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर उनको डेवलप करना। सेकेंडरी सेक्स करैक्टर, अच्छा बच्चे, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर प्यूबर्टी के दौरान आते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी यानी जब बालिग होता है ना, बलूगत आती है उस दौरान। तो अब कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं? जैसा कि डीपनिंग ऑफ वॉइस या डीपनिंग ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का भारी होना, ये करैक्टरिस्टिक है। उसके अलावा इंक्रीजिंग मसल मैस, इंक्रीजिंग मसल मैस। आप देखते हो कि जो मेल्स होते हैं उनमें मसल का मैस थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल में निस्बतन थोड़ा कम होता है। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ केसेस में उल्टा भी है, लेकिन मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बियर्ड है या मुस्टैच है, यानी फेस के ऊपर जो हेयर होते हैं ना, सो हेयर ऑन फेस। ठीक है, इसके अलावा हेयर ऑन बॉडी, मेल की बॉडी में भी क्या होते हैं? हेयर। सो मेजॉरिटी, ओके, हेयर ऑन बॉडी। तो ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन ने पैदा करने हैं। लेकिन सिर्फ इसका काम ये नहीं है, इसका काम है जो स्पर्म्स बनाना है उसको भी स्टिमुलेट करना, स्पर्म्स प्रोडक्शन को। स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस याद है आपको? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो स्पर्म बनना है उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें भी ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन काम करता है। जी तो बेटे अब दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी तो बेटे सबसे पहले ये FSH कौन पैदा करता है? तो ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड समझाया था ना, और ये भी बताया था कि उसके ना दो हिस्से होते हैं, एक आगे वाला एंटीरियर हिस्सा और एक पीछे वाला पोस्टीरियर हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, उसका ये हार्मोन है जिसका नाम है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये हार्मोन फीमेल के अंदर भी पैदा होता है और इसका काम भी क्या है? वही स्पर्म्स पैदा करना यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करना। बेसिकली ये दोनों हार्मोन, ऊपर वाला टेस्टोस्टेरोन और नीचे वाला FSH, ये दोनों हार्मोन स्पर्म्स प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस को बेहतर अंदाज से करवाते हैं। उसके बाद बेटे मेल में थर्ड हार्मोन होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जी तो बच्चे इसको कौन पैदा करता है? यानी ये भी प्रोड्यूस होता है सेम जगह पर, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही ये हार्मोन भी पैदा होता है। ठीक है, अब ये भी ऐसा हार्मोन है जो मेल फीमेल के अंदर दोनों में पैदा होता है जैसा FSH, लेकिन काम अलग अलग है ना। अब मेल में फीमेल में थोड़ी स्पर्म्स पैदा करने हैं, इसके काम अलग अलग है जेंडर के हिसाब से, लेकिन हार्मोन सेम दोनों में पैदा होता है। ओके, तो बच्चे ये हार्मोन खुद क्या करता है? LH ये करता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा और फिर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से पैदा हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन अच्छा पैदा होगा तो मेल के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट काम, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर डेवलप होंगे और स्पर्म्स बनेंगे। तो LH क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करता है। जी तो बेटे अब आखिरी है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GN क्या है? गोनेडोट्रोपिन, R क्या है? रिलीजिंग, H क्या है? हार्मोन।
जी तो बेटे GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना, ये हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है, हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ऊपर वाले दोनों हार्मोन यानी FSH भी कहाँ से आना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आना है, LH भी कहाँ आना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो ये जो GnRH है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या पैदा करें, FSH और LH पैदा करें, ठीक है। तो ये GnRH क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ये दो हार्मोन की प्रोडक्शन या उनको रिलीज़ कर सके। जी तो बेटे अभी है हार्मोन्स इन द फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी फ़ीमेल के हार्मोन्स को अभी हम देखेंगे। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, इसमें ओ साइलेंट कर देना आपने, पीछे वाला पढ़ लेना है एस्ट्रोजन। जी तो बेटे ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये समझ ले मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसके मुकाबले में का हार्मोन है, लेकिन फ़ीमेल में। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, पहले ये देखें पैदा कहाँ पे होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर ओवरीज़ होती है ना, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, तो फीमेल के अंदर ओवरीज़ होती हैं और वो भी दो होती हैं, पेयर में होती हैं, तो वो पैदा करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये हार्मोन का काम क्या है, ये प्यूबर्टी यानी बलूगत बालिग होने पर फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर है ना, उनको डेवलप करता है, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को डेवलप करता है फीमेल के अंदर, ऑलराइट। और वो करैक्टर्स कौन से हैं, जैसा कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होती है एज़ कंपेयर टू मेल्स। इस तरह से दूसरी करैक्टरिस्टिक है वाइडनिंग ऑफ हिप्स, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, तो ये भी फ़ीमेल की करैक्टरिस्टिक है, मेल के मुकाबले ये वाइड होती हैं। उसके अलावा फ़ीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, जो कि फ़ीमेल के अंदर होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है, मंथली साइकिल्स। तो ये हैं फ़ीमेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, यानी जब प्यूबर्टी आती है, बालिग होती है एक फ़ीमेल, तो उसमें ये करैक्टर देखने को मिलते हैं। और ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है, ये ओवरऑल जो फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी कंट्रोल करता है, ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव साइकिल कह लें, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करेगा। जी तो बेटा आप दूसरा हार्मोन देखें जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। जी अब बात को समझिएगा गौर से, देखें ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर बेटे एग पैदा होना है, इसी के अंदर वो हार्मोन यानी एस्ट्रोजन भी पैदा होता है, अभी देखा ना ओवरी के अंदर। बहरहाल इसके अंदर एग पैदा होता है। अब एग जो है वो चला जाता है इस ट्यूब के अंदर, और अगर एग फर्टिलाइज़ हो जाए, मतलब फर्टिलाइज से मुराद क्या है कि अगर स्पर्म आए और स्पर्म एग के साथ मिल जाए, स्पर्म मिल जाए एग के साथ, तो क्या बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा, या उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब देखिए बात को सुनिएगा, जब ओवरी में से एग निकल जाता है ना, ओवरी में से एग निकल जाता है, तो ओवरी जो है, अच्छा एग के निकलने को बोलते हैं ओव्यूलेशन होना, ओव्यूलेशन होना, अगर एग निकल जाता है तो बाकी जो ओवरी बचती है ना, वो ये हार्मोन पैदा करती हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। नाउ कहता है प्रोजेस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी जब ओव्यूलेशन हो जाती है, ओव्यूलेशन मतलब एग निकल जाता है ओवरी में से ना, तो जो ओवरीज हैं वो ये वाला हार्मोन पैदा करना शुरू कर देती है। अब बेटे क्या होगा, ये जो हार्मोन पैदा हुआ है प्रोजेस्टेरोन, ये देखें ये यूट्रस है, यूट्रस जहाँ पे बच्चे ने अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करनी होती है, तो यूट्रस की दीवारों को ना प्रिपेयर करना है इस हार्मोन ने, प्रिपेयर करना यानी उनकी दीवारों को थोड़ा मोटा करना, ताकि जो फीटस है, जो बच्चा है, वो कंफर्टेबली स्टे कर सके। सो ये जो प्रोजेस्टेरोन है और उसको सप्लाई भी मिल सके ना, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करे, यूट्रस की दीवारों को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। सो इट प्रिपेयर्स द यूट्रस वॉल, ये यूट्रस की दीवारों को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, ताकि ये जो एग है यहाँ से जो निकला है वो फर्टिलाइज होगा, यानी स्पर्म आके मिलेगा, वो यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है, लग जाता है। सो इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जितना भी ड्यूरेशन होता है ना बच्चे का
मदर के बॉडी के अंदर, वो सारा प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन ये हार्मोन करता है। याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। MCQs आता होता है बाय प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो वो जो बच्चा होगा यहाँ पर वो बाहर की तरफ पुश होगा, तो वो पहले नहीं पुश होना चाहिए प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले। लिहाजा ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। कैसे? ये इस यूट्रस की दीवारों को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब बर्थ होनी होती है, बच्चे की पैदाइश होनी होती है ना, तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होना बंद हो जाता है और फिर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाता है और जो बेबी है वो फिर बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है। जी तो बेटे, अब थर्ड हार्मोन है फीमेल के अंदर, सेम हार्मोन FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये प्रोडक्शन वही सेम होगी ना कि इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि मेल के अंदर था। प्रोडक्शन सेम है लेकिन काम डिफरेंट है। काम क्या है? इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स विच कंटेन एग। ओके जी तो बेटा, जब मैंने इससे पिछला टॉपिक पढ़ाया था ना, तो आप देख सकते हैं कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर फॉलिकल होता है जो कि फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, यहाँ पे लिखा भी हो फ्लूइड फिल्ड सैक। उसके अंदर बच्चे क्या होता है, एग होता है। तो ये जो हार्मोन है ना FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिकली ये फीमेल के अंदर इन्हीं फॉलिकल्स को डेवलप करता है और उनके अंदर एग बन रहा होता है, या बल्कि एग वहाँ पर स्टे कर रहा होता है। ठीक है, सो इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, इन फॉलिकल को ग्रो करवाना, विच कंटेन द एग्स, जिनके अंदर एग होगा। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, यानी ये हार्मोन, पहला हार्मोन जो एस्ट्रोजन है उसकी भी प्रोडक्शन करवाता है, यही वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, चौथा हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेम चीज़, लेकिन फीमेल के अंदर क्या करेगा? इन फीमेल इट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। जी, ओव्यूलेशन क्या होती है? अभी मैं बता के हटा था कि जब यहाँ से ओवरी से एग निकलता है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन जो है वो करवाता है ये LH हार्मोन। ओव्यूलेशन क्या है? द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी में से एग निकलना, एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी ये जो LH हार्मोन है ये ऊपर वाले प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है, और ये जो थर्ड वाला FSH है ये पहले वाले एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। प्लस ये कि आपको फीमेल और मेल के FSH हार्मोन में फ़र्क होना चाहिए उनका काम, और मेल और फीमेल के LH हार्मोन के काम में फ़र्क जहन में होना चाहिए। उसके बाद बेटा पांचवा वही हार्मोन है GnRH, लेकिन फ़ीमेल में क्या काम होगा? इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू रिलीज़ LH एंड FSH, यानी इसका काम सेम है फीमेल और मेल के अंदर। इसने वही दो हार्मोन LH और FSH को क्या करना है, रिलीज़ करवाने के लिए स्टिमुलेट करना है।